ईवान को तो मज़ा आ रहा है, उसने सामान थोड़ी उठा। पैसे कितने देने हैं इनको मैंने तो पैसे की बात भी नहीं की, मैं हालत ख़राब हो गई क्योंकि इतना सामान हमने अपने साथ लोड कर रखा है ना। लेकिन भाई 16 आवर्स की फ़्लाइट इज़ द थिंग, और आज तक इतना टायर्ड कभी नहीं फील हुआ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फाइनली जा रहे हैं इंडिया। आज हमारी फ़्लाइट है दोपहर 3 बजे की। हम लोग जा रहे हैं एमिरेट्स से, आई थिंक दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस इट। और हमारी LAX से, लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से फ़्लाइट है। यहाँ से जाएंगे दुबई और दुबई से पहुँचेंगे मुंबई। इस समय सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं फटाफट जा रहा हूँ लास्ट मिनट के कुछ काम निपटाने के लिए। और एक जो होता है ना, बिना मतलब के काम जो निकल कर आ जाते हैं जिस दिन आपको निकलना हो, वैसा ही एक काम निकल कर आ गया है। मैंने एक्चुअली कार वॉश के लिए मतलब जो यहाँ पे कार वॉश करने के लिए तो कोई आता नहीं है, तो आपको एक जगह पे जाना पड़ता है कार वॉश कराने के लिए। तो मैंने उसका मेंबरशिप ले रखी है। मैंने लास्ट मंथ उनको एप्लीकेशन डाल दी थी कि मेरे को ये सब्सक्रिप्शन कैंसिल करो बिकॉज आई विल बी आउट फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। तो मैंने वो सब्सक्रिप्शन कैंसिल करी, लेकिन उन्होंने नहीं की कैंसिल और फिर से मेरे क्रेडिट कार्ड के ऊपर चार्ज कर दिया है। तो मैं कल गया था उनके पास, तो कल वो बंद हो गए थे बाय द टाइम आई रीच देयर। मैंने ध्यान नहीं दिया, उनकी जो मेल आई थी ना मुझे जब मैंने अप्लाई किया था, तो वो ऑटोमेटेड ईमेल आई थी कि येस वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन, बट कंफर्मेशन ईमेल नहीं आई थी। और मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि कंफर्मेशन ईमेल आनी चाहिए थी। अब जा रहा हूँ, देखता हूँ उनसे बात करके कि भैया तुम अगर आगे का कैंसिल करो और जो अभी काटा है वो रिफंड कर सकते हो, तो जस्ट रिवर्ट दैट बैक। तो ये है कार वॉश। अभी बारिश हो रखी है और सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए कोई भी नहीं है। नहीं तो यूजुअली ये जो स्पॉट्स है ना, ये सारे वैक्यूम के स्पॉट्स हैं। तो एक बार अपनी कार वॉश हो जाए, कार तो ऑटोमेटिकली वॉश होती है, वो जो मशीन के अंदर अपने आप ही कार जाती है और अपने आप ऑटोमेटिक वॉश होती है। और ये वाला जो एरिया है, दिस इज़ फॉर वैक्यूम। वॉश करने के बाद अपनी ड्राई करो कार को और फिर वैक्यूम करो सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है। एप्लीकेशन तो डाल दी है, अब यहाँ का काम हो गया है, लेकिन उसका मैनेजर अवेलेबल नहीं था। एक वैसे ही वो जो रहता है ना कार वॉश के ऊपर खड़े होता रहा बंदा, एक वो तो एक लेडी थी, वही थी। लेकिन उसका मैनेजर जो है he'll be here on Tuesday, और हम लोग आज फ्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने उसको ईमेल एड्रेस तो दे दिया है। मैंने कहा यार अभी तो, कहती है अभी कैंसिलेशन, कहती है हमारा ऑनलाइन है ही नहीं, जबकि ऑनलाइन पूरा एक फॉर्म है जो मैंने फिलअप किया था, जिसकी एक्नॉलेजमेंट ईमेल मेरे पास आई थी। बट एनीवेज ये रेसिप्ट उसने दे दी है कि मैं आज से तो कैंसिल करती हूँ, बट पिछला जो कटा है उसका रिफ़ंड के लिए आई विल हैव टू टॉक टू माई मैनेजर। फाइनली निकल गए हैं। गाड़ी के अंदर इतना सामान ठूसा ठूस भरा मतलब पीछे तक दिखाई भी नहीं दे रहा। हमने तो XL मंगवाई थी इनफैक्ट, बड़ी गाड़ी, क्योंकि इतना सामान है ना। एक तो वैसे ही इंडिया जा रहे हैं, ऊपर से ईवान को और लेके जा रहे हैं, तो इतना प्रिपेयर होके जाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना सामान ठूस लिया है कि हालत ख़राब हो गई। अभी तो सिर्फ गाड़ी के अंदर लोड करने में मेरी हालत ख़राब हो गई, पसीने पसीने हो गया। जब उधर एयरपोर्ट पे उतारेंगे तब क्या होगा। अभी तो जो आया था भैया जो कैब लेकर आए हैं, ही हेल्प्ड अस आउट, तो वो अच्छा हो गया। लेकिन वहाँ पे तो कोई हेल्प ही नहीं है। इसको लगा बैग लेके निकल गए। इसको लगा कि मैं बैग लेके निकल गया। मैं पहले बैग नीचे रखने के लिए आया, गाड़ी के अंदर रखने के लिए। इसको लगा ये बैग लेके निकल गए पापा, हमें छोड़ गए। बट नाउ ही इज ओके। अब एयरपोर्ट में नहीं था। LAX के एयरपोर्ट के अंदर पहुंचना और फिर अपने गेट तक पहुंचना एकदम ही अलग स्टोरी है। आप 30 मिनट्स 40 मिनट्स अगर ड्राइव का दिखा रहा है कि LAX एयरपोर्ट का, तो 40 मिनट्स एक्स्ट्रा आप जोड़ के रखो अपने टर्मिनल तक पहुंचने के लिए। ऐसे चींटी की रफ्तार से चलती है गाड़ी। बट हाँ, एटलीस्ट अभी ये टेंशन हो रही है, इतना सामान उतारेगा कौन और इसको संभालेगा कौन। ये सो रहे हैं अंकल जी। ईवान को तो मज़ा आ रहा है, उसने सामान थोड़ी उठाना है हमारा हालत खराब। कैसे लेके जाना है अब ये सोच। हाँ, तो इससे बाकी बैग्स की टेंशन है। एक मैं लेके चलती हूँ, वो लेके चल। हाँ, बाकी तो कहीं पे छोड़ देते हैं, बाद में आके ले जाएंगे हालत हो गई है यहाँ पे से। देखता हूँ मैं आगे, उसी को बुला लेता हूँ, देता हूँ उसको क्या आप चार्ज करेगा वो, ठीक है। ये वाला जो बंदा जा रहा है ना, ये इसके पास एक बड़ा सा कार्ट है, यही लेके चल रहा है, इसी पे जाएगा हमारा सामान। ऐसे इंडिविजुअल कार्ट्स पे जाएगा नहीं। वैसे अगर इंडिविजुअल कार्ट अगर लेने थे ना, तो $8 पर कार्ट के लिए देना पड़ता है। इंडिया में तो ऐसे फ्री पड़े रहते हैं ना। यहाँ पे पहले $5 था, अब इन्होंने बढ़ा के 8 कर दिया, पहले 5 था। तो ऐसे कार्ट लॉक्ड है,
यू पे $8 कार्ड से पे करो एंड देन यू कैन यूज़ द कार्ड। बट हमारा इस कार्ड से होगा ही नहीं, 2 से भी नहीं होगा, क्योंकि चलाने के ईवान को भी तो संभालना है, तो इसलिए वो बड़े वाला लेकर आएगा। क्या कर रहे हो आप? आप क्या कर रहे हो? आप तो सो गए थे कार में। डोंट ड्रॉप योर आईपैड। किस पे? नहीं नहीं, वो बैग अगर बाई चांस तुम्हारी सिप खराब हो जाए तब फिर क्या करोगे? पैसा इन भैया ने बचा लिया, हालत हो जाती। अब अंदर जाके पता लगेगा पैसे कितने देने हैं इनको। मैंने तो पैसे की बात भी नहीं की, मैंने कहा यार तू बस सामान उठा के ले चल। बाहर ठंड होनी स्टार्ट हो गई थी, तो इसलिए भाई साहब अंकल ने हेल्प कर दी, बहुत बड़ा काम हो गया। मेरी तो जान सूख रही थी, मैंने कहा मैं इतना सामान उठाऊंगा कैसे। अच्छा हम लोग ये सोचे कि 2 कार्ट ले लेते हैं, उसको हल्का हल्का सा पुश करेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं था ईवान के साथ, क्योंकि एक स्ट्रोलर लेके चले हुए हैं और ये इतना सामान हो गया है। थैंकफुली उन्होंने हेल्प कर दी। और अगर वो वाला लेते तो उसके अंदर इसके चार्जेस जो हैं, आई डोंट थिंक इसके कोई एज सच चार्जेस थे। उसने कहा कि वॉट एवर यू फील लाइक, तो जब वॉट एवर यू फील लाइक बोला तो फिर हम लोगों ने $20 दे दिए उसको, क्योंकि $8 का तो वो कार्ट ही था, तो एटलीस्ट 2 कार्ट हमको लगते अगर हम लेते भी तो इसलिए $4 एक्स्ट्रा करके फिर दे। लेकिन ही वॉज हैप्पी, राइट? आई मीन उसने कोई कंप्लेंट नहीं की कि कम दो ज़्यादा दो, उसने सीधे कहा वॉट एवर यू फील लाइक। तो पास में ही था, लेकिन तब भी हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो गई यार, नहीं तो कंधे यहीं पे खिंच जाते हैं। बस अभी हमारा यहाँ पे काउंटर है, यहाँ पे चेक इन होना स्टार्ट होगा 11 बजे बोला है, 11:30 बोला है, पता नहीं कब। अभी 10:30 हो गया है। वो बोल रहे 1 घंटा और लगेगा, 1 घंटे अभी चाइना एयरलाइन से अभी 1 घंटे के बाद हमारा काउंटर स्टार्ट हो जाएगा चेक इन होना। सिक्योरिटी हो गया है हमारा, हालत ख़राब हो गई क्योंकि इतना सामान हमने अपने साथ लोड कर रखा है ना कि भैया किसी तरह बस जाने दो हमको यहाँ से। अबे वो स्क्रीन है। पहले जाते हैं कुछ खाते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। भैया सुबह से कॉफ़ी नहीं पी है। कितना सुंदर है, छोटी छोटी स्क्रीन से हैं। हाँ बहुत सुंदर है। ये मैंने पहली बार देखा है 800 डिग्रीज पिज़्ज़ा। पहुंच गए हैं अपने गेट के ऊपर, खाने लगे हैं पिज़्ज़ा और खाते हैं। उसके बाद बताता हूँ कि पूरा प्रोसेस क्या क्या फॉलो किया हमने और क्या क्या हमें अड़चने आई। अड़चने तो नहीं आई लेकिन सामान की वजह से बड़ी दिक्कत हो जाती है। थ्रो इट। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अपने गेट के ऊपर। पिज़्ज़ा खा लिया, कॉफ़ी ले ली और सब कुछ हो गया। एक्चुअली चेक इन करना ना ये सबसे बड़ी टेंशन वाला काम होता है, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनल। और इस बार ईवान के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो इसलिए हम तो पहले ही बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि पता नहीं क्या क्या सामान लेके जाना अलाउड है, क्या क्या सामान नहीं अलाउड है। बट हाँ थैंकफुली सब कुछ तो अभी तक तो सब कुछ चेक इन हो गया है, सब कुछ सही हो गया है। तो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं एमिरेट से। हमारी फ़्लाइट है LAX लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से दुबई तक की, और फिर दुबई से एक और कनेक्टिंग फ़्लाइट है जो कि दुबई से बॉम्बे तक की रहेगी। तो दुबई से हमारी फ़्लाइट है बॉम्बे तक की, और हम लोगों को जो हमारी फ़्लाइट है उसके अंदर लगेज जो अलाउड है वो है एक बिग लगेज, चेक इन लगेज जो है वो 2 चेक इन लगेज पर पैसेंजर अलाउड थे, और सबका साइज़ जो है वो 23 kg रहता है। बेसिकली अगर इकोनॉमी में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो बैग्स इतने ही अलाउड रहते हैं। कई एयरलाइंस उसके अंदर भी चटकी करते हैं कि दे अलाउ ओनली 1 चेक इन बैगेज एंड बेसिकली 1 चेक इन बैगेज एंड 2 केबिन लगेज। तो हमारे वाले के अंदर 2 चेक इन बैग अलाउड हैं, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि हमारा कैबिन बैग जो है वो खाली एक ही कैरी ऑन जो रहता है बैग वो हमको खाली सिर्फ एक ही अलाउड है। तो वो बड़ा चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि आप अगर 2 कैरी ऑन अलाउड होते हैं तो एक तो नॉर्मल आपका बैग रख लेते हो, उसके अंदर स्टफ़ रख लेते हो अपना थोड़ा बहुत, और एक लैपटॉप बैग रख लेते हो। अब ये हो गया कि कैरी ऑन एक ही लेके जा सकते हो, तो इसलिए हमने फिर क्या किया, एक बैग रखा जिसके अंदर थोड़ा सामान जो रखना था ईवान के खाने पीने का वो भी रखा, और एक बैग वो रखा जिसके अंदर हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जो लैपटॉप वगैरह हम लोग कैरी कर रहे हैं वो हमने अपने पास एक बैग के अंदर रखे।
2 किया, और बाकी 23 केजीज़ के हर एक पैसेंजर को अलाउड रहते हैं। तो तन्या को 2 बैग अलाउड थे 23 के, मुझे 23। इवान को क्योंकि वो 2 ईयर्स बिलो 2 ईयर्स है तो इसलिए उसको 1 बैग अलाउड रहता है। एक बड़ा बैग अलाउड रहता है, चेक इन बैग रहता है, एक कैरी ऑन अलाउड रहता है। कैरी ऑन लेकिन उसका वेट जो है वो एमिरेट्स के अंदर 5 केजीज़ इज़ द लिमिट, तो बेसिकली वो उसका डाइपर बैग ही रहता है, डाइपर बैग अलाउड रहता है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी एडवांटेज है ना, जो अब तक तो ये लगी है कि यू कैन कैरी बेबी स्ट्रोलर विद यू, वो बहुत बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि उसके बिना तो बच्चे को संभालो कि लगेज को संभालो बड़ी दिक्कत हो जाती। तो इसलिए स्ट्रोलर रख लिया। स्ट्रोलर के अंदर भी बहुत सामान आ जाता है, लेकिन स्ट्रोलर जो है गेट पे जैसे ही आप पहुँचोगे फ़्लाइट के अंदर जैसे ही बोर्ड करने के लिए, देन यू हैव टू सबमिट दैट स्ट्रोलर फिर वो चेक इन कर लेंगे आपका, फिर वो आपको नहीं मिलेगा जब तक आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन नहीं पहुँचती है। तो हमें बॉम्बे में जाके मिलेगा वो। लेकिन यहाँ पे भी LAX एयरपोर्ट के अंदर भी इतना सब कुछ जो हम लोग घूमे अंदर अपने वहाँ से सिक्योरिटी के अंदर आए, उसके अंदर हमको स्ट्रोलर से बहुत हेल्प रही। इसका एक बड़ा लगेज जो है जो कि इक्वली साइज़ का रहता है, हमारे साइज़ का है 23 केजीज़, वो चेक इन करना अलाउड था। एक इसका कैरी ऑन लेकर आए हैं और एक उसके साथ एक स्ट्रोलर है, वो भी अलाउड रहता है। बस अब बोर्ड करते हैं और बोर्ड करके तब उसके बाद अंदर जाके देखता हूँ कि क्या हालत है क्या नहीं है। इवान अभी तक तो ठीक है, मस्ती कर रहा है, थोड़ा सा परेशान हो रहा है क्योंकि अब उसको स्ट्रोलर में बहुत देर तक बैठना पड़ रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी चेक हो रही है और गेट तक आना है वो सब कुछ, तो उसको बैठना पड़ रहा है। वो इतना कंफर्टेबल रहता नहीं है स्ट्रोलर के अंदर, वो उसको चैलेंजिंग लग रहा है। बट हाँ, एटलीस्ट नाउ वी आर होपफुल कि इस फ्लाइट के अंदर थोड़ा सा नॉर्मल रहे, थोड़ा सा ठीक रहे। अरे एक मेन बात बताना भूल गया, जब वेइंग स्केल के ऊपर हम लोगों ने अपना वेट रखा ना सारे लगेज का, तो हम लोग घर से ही सारा सब कुछ वे करके आए थे। सारे बैग हमारे, एक तो इतने ज़्यादा बैग थे लेकिन सारे बैग्स हम लोग वे करके आए थे। वे करने के बाद भी हम लोगों ने मतलब बिल्कुल इसे कहते हैं ना एकदम मार्जिन के ऊपर 22.4 22.5 ऐसे कर रखा था, और फाइनली जब पहुँचे तब भी वेट सारा इतना ही दिखा रहा था 22.5 22.4। सिर्फ एक बैग था हमारा जिसका वेट था 23.4, बट वो उन्होंने एक्सक्यूज़ कर दिया, लाइक दे जस्ट अलाउड इट, तो दिक्कत नहीं हुई। लेकिन 1 सेकंड के लिए जान सूख गई थी। मैंने कहा यार अब ये जो पंगेबाजी कर रहे हैं ना, तो अब ये इसके बाद कहेंगे कि इस सामान को शिफ्ट करो, और वो जो सामान शिफ्ट करने के लिए कहते हैं ना, तब बड़ी मुसीबत हो जाती है, क्योंकि फिर आपको एक एक बैग को दोबारा खोलना पड़ता है, और इतनी बुरी तरह स्टफ़ कर रखा है बैग्स को कि खोल के दोबारा निकाल के सामान को अरेंज करना, और स्पेशली ये रोना स्टार्ट कर दिया ईमान ने वहाँ पे। तो इतना कियोस हो गया था कि अगर वहाँ पे ये सब कुछ करना पड़ जाता ना तो हालत बड़ी ख़राब होती। लेकिन मेरे ख्याल से आई एम नॉट 100% श्योर, बट वो शायद ना जितना भी लगेज है उसका एवरेज देखते हैं कि ऑन एन एवरेज जितना आपको वेट अलाउड है उतना उसका एवरेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो दे जस्ट अलाउड इट। हैंड लगेज के लिए भी वो बोलते हैं कि 7 केजीज़ का कैरी ऑन अलाउड रहता है। हमारा जब उसने वे किया, थैंकफुली मेरा लैपटॉप बैग नहीं वे किया, क्योंकि उसके अंदर तो कम से कम 10-15 किलो का तो होगा ही वो, क्योंकि 2 लैपटॉप्स हैं, 2 मैकबुक प्रोज हैं, आईपैड है और कैमरा है, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, वो इतना हैवी बैग है ना, वो तो पक्का। लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों मेरा लैपटॉप बैग नहीं मेजर किया, लेकिन जो दूसरा कैरी ऑन है वो वे किया, तो 7 अलाउड है, लेकिन वो 8.3 था, बट शी सेड दैट्स फाइन, इट्स ओके। उसने कुछ भी नहीं बोला, तो लकीली बच गए, नहीं तो सारा सामान खाने पीने का या जो भी रखा हुआ उसमें से कुछ ना कुछ सामान निकाल के फेंकना पड़ता। ईमान की मस्ती चल रही है। ईमान, ओए ईमान के होने का एक फ़ायदा तो बहुत बड़ा हो गया, बाद में बताता हूँ। सबसे पहले जा रहे हैं फ्लाइट के अंदर, नहीं? हाँ, मेरे पास है ईमान। What's this? Get up, You wanna play with this guy? No, you're not going anymore. No. चल रही है फ्लाइट, हमें सबसे आगे की रो मिल गई है, और हमने मतलब टिकट के हिसाब से बुक कराई थी, तो बैसिनेट वाली जो रो रहती है वो सबसे आगे रहती है, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन हमें लग नहीं रहा है कि ईमान बैसिनेट के अंदर आएगा,
तो ये साइज़ रहता है बैसिनेट का, यहाँ पे बैसिनेट लगती है, बट ये तो बैसिनेट के अंदर बिल्कुल आएगा ही नहीं, उससे काफ़ी बड़ा हो गया है। तो हमारे साथ ही जो एक हमने 3 सीट्स है ना हमारे पास, तो एक सीट के ऊपर ये आराम से सो जाएगा। कैसा है? वही जो कल दिया था, वही जो कल दिया था, वही। ये कटलेट्स हैं, पराठा है और पनीर भुर्जी लग रहा है ना, पनीर। फाइनली 16 आवर्स की, 16 घंटे लगे होंगे, 16 आवर्स की फ़्लाइट करने के बाद दुबई पहुंच गए किसी तरह। टेक ऑफ के अंदर इवान इतना नहीं रोया, लेकिन लैंडिंग के टाइम पे अब वो सजेशन जो है वो दुनिया देती है कि डॉक्टर ने भी बोला था कि इसको पानी पिलाना, लेट हिम सिप समथिंग, लेट हिम सक समथिंग। अब पानी बच्चे को ऑफ़र कर रहे हैं, अब ये पी ही नहीं रहा है, तो फिर बड़ी मुश्किल रही। लेकिन लैंडिंग के टाइम पे मेरे ख्याल से शायद प्रेशर बिल्डअप हो रहा था या क्या हो रहा था, वो कान में इसके पेन हो रहा था क्या, लेकिन लैंडिंग बहुत थक भी गया था एक्चुअली। 16 आवर्स की फ़्लाइट के अंदर हमारी हालत हो गई, हम बस रो नहीं सकते, बच्चा बेचारा अपने रो के ही एक्सप्रेस करता है, तो इसलिए वो भी एक रीज़न है। बट फाइनली दुबई पहुँच गए। दुबई पहुँच के तो ऐसा लगता है घर पहुँच गए, क्योंकि 3 घंटे की फ़्लाइट आ गए, 3 घंटे और रह गए, बस 3 घंटे की फ़्लाइट करके सीधे घर पहुँचेंगे। दुबई एयरपोर्ट ने लेकिन थका दिया भैया। जहाँ पे हमें फ़्लाइट ने लैंड कराया और जहाँ पे से हमको फ़्लाइट लेनी थी, वहाँ तक आने के अंदर ट्रेन तो लेनी पड़ी, ट्राम इज़ ओके, क्योंकि बड़े एयरपोर्ट्स के अंदर तो यूजुअली ट्राम और बस लेनी पड़ती है, बट ट्राम और बस लेने के अलावा चलना बहुत पड़ा यार। जहाँ पे लैंड कराया और जिस गेट के ऊपर हमारा है, नहीं चल चल के हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा चल गए। और हाँ, और स्ट्रोलर जो है वो हमने वहीं पे ही चेक इन कर दिया अपना, तो यहाँ पे मिलेगा नहीं, फाइनल डेस्टिनेशन पे मिलेगा स्ट्रोलर आपका। लेकिन जिस गेट पे हम लोग निकले थे वहाँ पे वो रेंट वाले स्ट्रोलर इनके एमिरेट्स के रखे हुए थे वहाँ पे, बट हमको लगा, मैंने कहा पास में ही होगा, इतना सोचा ही नहीं कि इतना ज़्यादा दूर होगा, तो ले लेते तो शायद ठीक रहता, पता नहीं ठीक रहता कि नहीं रहता। वो भी बड़ा टाइम पास सा स्ट्रोलर था, उसके अंदर सामान वामान कुछ नहीं आ पाता, तो फिर और ईवान को भी मतलब लाइक ये अपने स्ट्रोलर पे नहीं बैठता, तो उस वाले स्ट्रोलर पे तो आई कैंट इवन इमेजिन कि ये बैठता, और फिर पता नहीं कैसे गंदे संदे रहते हैं, तो हमने अवॉइड किया वो। लेकिन थक गए भैया, पसीने पसीने हो गए सर्दी के अंदर। एक तो हम लोग वहाँ पे से ठंड के अंदर से आए तो पूरे एकदम स्वेटर और जैकेट पहन कर आ रखे हैं, और यहाँ पे आए तो ऐसी गर्मी हो रखी है। इन्होंने कूलिंग भी कम कर रखी है पूरे एयरपोर्ट के अंदर, अजीब सा कहने के लिए है। दुबई एयरपोर्ट इतना बड़ा, इतना सुंदर, इसमें ब्रांड है, लेकिन आई डोंट सी एनीथिंग स्पेशल इन दिस एयरपोर्ट। 1 घंटे में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारी, इस समय 8:14 हो गया है, लेकिन भाई 16 आवर्स की फ़्लाइट इज़ द थिंग। और आज तक इतना टायर्ड कभी नहीं फील हुआ, इतनी बार ट्रैवल कर दिए हैं, लेकिन बच्चे के साथ आने के अंदर एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। पूरे जिस समय ये सो रहा है उस समय आपको नींद आ रही है कि नहीं आ रही है वो बात अलग है, लेकिन जब ये उठ गया तब आप सो नहीं सकते हो, बच्चे को बांध थोड़ी दोगे। तो बाद में बताऊंगा, किसी और टाइम बताऊंगा पूरी स्टोरी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट इट इज़ सुपर टायरिंग। क्या तो मेरे को जेट लैग का सोच के ही लग रहा है, इसके लिए रात दिन रात क्या चेंज हो जाएगा। इसने अपना निकाल लिया कुछ स्नैक्स, जस्ट ओपन दैट।
कहाँ से निकाला आपने? चेक इन कर दिया है और वेट कर रहे हैं। थक गए यार बहुत बुरी तरह, और हमसे ज़्यादा तो ईमान थक गया है। मेरे ख्याल से इसको नींद आ रही है, ये सोएगा। अभी तो मस्ती कर रहा है अपने, देख सारे गिरा दी। ओए ये क्या किया बेटा? ये पूरी फ्लाइट के अंदर यही सब कुछ होता है, दिमाग उड़ गया हमारा। फाइनली पहुंच गए अपने देश, अपने कंट्री इंडिया। लेकिन यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आधे घंटे से खड़े हैं, अब तक हमारे बैग्स ही नहीं आ गए। पहले आधे 15-20 मिनट मैं खड़ा रहा हूँ, अब ईवान को मैंने पकड़ा है, तनिया खड़ी हुई है कि मैं कहा बैग्स आएंगे तब मुझे बताना देना है गोवा लेके रहा था, बट बैग्स ही नहीं आके दे रहे हैं। बहुत देर हो गई एक तो वैसे ही इतने थक गए हैं और ईवान ने अपनी पेशेंस अब लूज़ करनी स्टार्ट कर दी है, तो बड़ा दिक्कत आ रही है। सामान सारा आ गया है, लेकिन स्ट्रोलर जो है वो किसी और बेल्ट के ऊपर और कहीं और से कलेक्ट करना है। तो अब तनिया गई है लेने के लिए, क्योंकि ईवान ने रो रो के बुरा हाल कर रखा है, मेरे पास ही चुप हो रहा है। और तनिया लेने गई है स्ट्रोलर लेकर आएगी, तब उसके बाद फिर सामान का देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। बट सामान सारा आ गया है। हेलो, क्या हो रहा है? क्या मस्ती हो रही है?